नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ यशस्वी श्रीवास्तव। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की तरफ, जहां पहली खबर अलीगढ़ में आगरा रोड स्थित श्री राधा रमन गौ सेवा समिति द्वारा गौ संवर्धन हेतु आगरा रोड स्थित गौशाला प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 5 फरवरी 2025 से होने वाला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगरा रोड स्थित श्री राधा रमन गौ सेवा समिति द्वारा गौ संवर्धन हेतु आगरा रोड स्थित गौशाला प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रविवार 5 फरवरी 2025 से रविवार 12 जनवरी 2025 तक कराया जा रहा है। शिव महापुराण कथा में प्रतिदिन प्रभु शिव जी के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। शिव महापुराण कथा ब्रज रसिक धन्वंतरी दास जी महाराज वृंदावन द्वारा की जाएगी। शिव महापुराण कथा की कलश यात्रा रविवार 5 जनवरी 2025 प्रातः 10 बजे सुभाष गुप्ता लिटिल के निवास स्थान RK पुरम आगरा रोड से प्रारंभ होकर कथा स्थल श्री राधा रमन गौशाला आगरा रोड पहुंचेगी। शिव महापुराण कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान बीना जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश जैन एवं नेहा जैन धर्मपत्नी पंकज जैन मौजूद होंगे। शिव महापुराण में मुख्य आकर्षक हिमाचलपुरी होगी। भोले बाबा की वर यात्रा कथा स्थल से हिमाचलपुरी मथुरा रोड के लिए प्रस्थान करेगी। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष रविंद्र कुमार जिंदल, मुख्य संयोजक मुकेश लिमका, गोपाल वासुदेव, मधुर राठी, दीपेंद्र गुप्ता, राज सक्सेना, कुलदीप गुप्ता, अंकित वर्मा, राजीव माहेश्वरी, विजय पचीसिया उपस्थित रहे। आइए जानते इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। और आपका नाम क्या हो? किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? जैसा कि पूर्व में हमारे संस्था के सचिव महोदय ने बताया कि इस वर्ष श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री राधा रमन गौशाला प्रांगण में किया जा रहा है। यह लगातार चौथी साल है जिसमें कि इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पूर्व में भी भागवत, भक्तमाल कथा, श्री राम कथा आदि आयोजन किए जा रहे हैं। इस तरह के आयोजन से जो धन की प्राप्ति होती है वो केवल गौ संवर्धन हेतु ही लगाया जाता है। ये व्यास जी कहाँ के हैं? व्यास जी श्री धीर समीर अखाड़ा वृंदावन से पधारे हुए हैं एवं श्री मदन मोहन दास जी के शिष्य हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मधुर राठी। और क्या पद है आपका? उप सचिव। ये किस तरह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? आज की जो प्रेस वार्ता है वो आपको जानकारी आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शहर के जो हमारे गौ सेवक हैं, जो कथा के श्रवण करने वाले हैं, उनको देने के लिए बुलाई गई है। श्री राधा रमन गौशाला जो आगरा रोड पर स्थित है, वहां पर 5 तारीख से 12 तारीख तक श्री शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। ये गौशाला का स्थापना सन 2018 में सिर्फ 18 गौवंश के साथ में हुई थी। आज गोविंद की कृपा से यहाँ पर लगभग 400 गौवंश हमारे यहाँ पर आश्रित है। इस गौशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो निराश्रित, बीमार, घायल, एक्सीडेंट से घायल हुई उन गायों का हम यहाँ पर संवर्धन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गौशाला समिति में गौशाला की जो हमारे सदस्य हैं वो भी लगभग 175 के आसपास की उनकी संख्या है। इस गौशाला में ये जो आयोजन हो रहा है उसमें जो भी धन हमारे पास आता है वो समाज के समाज सेवियों द्वारा हम एकत्रित करते हैं, कथा का आयोजन करते हैं और उसके बाद जो भी धन हमारे पास बचता है उसको हम गौशाला में ही दान दे देते हैं। लगभग कितने लोगों श्रद्धालुओं के इसकी व्यवस्था की गई है? श्रद्धालुओं में आप प्रतिदिन लगभग 600 से 700 की संख्या अनुमानित होती है, जो बढ़ते बढ़ते 800 और 1000 तक पहुंच जाती है। प्रथम दिवस 5 तारीख को इसका कलश यात्रा का आयोजन श्री सुभाष लिटिल जी के निवास स्थान से होगा, जो कि गौशाला का प्रांगण में आकर के उसका विश्राम होगा। इसका विशेष आकर्षण है 8 तारीख को निकलने वाली भगवान भोलेनाथ की बारात दिल्ली से आए हुए कलाकारों के द्वारा गौशाला प्रांगण से प्रारंभ होकर चंद्रा गार्डन तक जाएगी। वहां पर भगवान शिव का तिलकोत्सव, तत्पश्चात सभी का स्वागत और वहां उनकी बारातियों की प्रसादी भी होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपेंद्र गुप्ता है। वर्तमान में मैं इस समय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, पूर्व प्रवक्ता रह चुका हूँ और गौशाला से प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी अंतर्गत टाइगर लॉक के पास टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस दौरान हादसे में लाखों का नुकसान हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी अंतर्गत टाइगर लॉक के पास टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम से उठती आग की लपटों को देखते ही सूचना दमकल विभाग को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर गोदाम में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में भरपूर सहयोग किया। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। इससे लाखों का नुकसान भी हो गया। फायर अधिकारी द्वारा बताया गया कि आग पर 3 दमकलों की गाड़ी के साथ बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। टेंट हाउस स्वामी द्वारा बताया गया कि यह टेंट डेकोरेशन का गोदाम है जिसका विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं गोदाम मालिक ने बताया कि इस प्रॉपर्टी पर काफी वर्षों से विवाद चल रहा है और दबंग लोगों यहां पर आकर तोड़फोड़ की और मेरे टेंट के गोदाम में आग लगा दी, जिससे मेरा कई लाखों का नुकसान हो गया है। इसकी शिकायत में शासन और प्रशासन में कर चुका हूं, मगर फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहा और ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है और स्टैम्प मिली हुई है, या फिर दबंग लोगों ने मेरे टेंट के सामने में आग लगा दी या फिर कुछ सामान को लूट कर भी ले गए हैं। मेरा नाम शैलेंद्र गौतम है। शैलेंद्र गौतम है मेरा नाम। तो ये किस चीज़ का गोदाम था? मेरा टेंट का डेकोरेशन का गोदाम है। 4-5 साल से यहाँ प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा है। ये सारे मेरे गोदाम हैं। यथास्थिति उच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश हैं, उसके बावजूद भी ये लोगों ने मिलकर मेरे गोदाम में आग लगा दी। तोड़ फोड़ देख ही रहे हैं आप, ये पूरे मेरे गोदाम बने हुए थे, सारे माल को लूट ले गए और बचे कुछ में आज इन्होंने आग लगा दी। कुशलपाल सिंह, सुनील सिंह, प्रमोद सिंह, ये सब लोग मिलकर। तो आग लगने का कारण कुछ पता चला? कैसे? कोई कारण नहीं है। यहाँ मेरे तमाम इन्होंने तार वार काट चुके हैं। ये पहले से ही तमाम तोड़ने की कंडीशन आपको दिख ही रही होगी। यहाँ हमारा कोई आदमी इन्होंने छोड़ा नहीं, जहाँ बैठने के ऑफिस वगैरह थे सारे के सारे तोड़ दिए इन लोगों ने। तो आपका विवाद चल रहा है? मेरा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जबकि हाई कोर्ट से स्टे है। स्टे के बावजूद भी इन लोगों ने ये तोड़फोड़ करी है और आग लगाई है। आपका कल में कि यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा इस आग का अंजाम दिया गया है? इन्हीं लोगों का है, मैं नाम से बता रहा हूँ, प्रमोद सिंह, सुनील सिंह, कुशलपाल सिंह। ये काफ़ी विवाद में है सर। सब जगह एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कम से कम 3 महीने से मैं प्रेशर मैं घूम रहा हूँ इधर उधर। कम से कम 3-4 करोड़ का है मेरे 20 साल की यहाँ पे जमा पूंजी लगी हुई है। सारा टेंट का सामान और भी कोई सामान था? टेंट का ही, डेकोरेशन का सर, यही सामान है मेरा। सब जला दिया सर। अभी तो मैं अभी आपके सामने मैं कोर्ट से ही आ रहा हूँ, वहाँ भी एप्लीकेशन तैयार वगैरह करा रहा था। पता चलिए यहाँ से फ़ोन करें कि यहाँ आग लगा दी। सारे मेरे गोदाम तोड़ गए। जो बचा कुछ सामान था पहले ये लेके भाग चुके हैं यहाँ से। ये कम से कम 15 दिन से मुझे इसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं एप्लीकेशन बहुत दे रहा हूँ। ये आत्महत्या करने की कगार पे इन लोगों ने ला के बिठा दिया। ठीक। एक टाइगर कंपनी है, उसी के परिक्षेत्र में जो है एक जो है शैलेंद्र गौतम जी का जो है पूछताछ करने पर पता चला है कि शैलेंद्र गौतम का वो है गोदाम है जिसमें जो है टेंट वगैरह के सामान पड़े थे। उसी में आग की सूचना मिली। तत्काल जो है मौके पर पहुंच करके 3 गाड़ियां पहुंची और चूँकि अगल बगल काफ़ी रिहायशी इलाका है, आग को पूर्णतः कंट्रोल कर लिया गया है और पूर्ण रूप से बुझाने की कार्रवाई प्रचलित है। ये आग का क्या कारण? आग लगने का कारण अभी कुछ पता नहीं है कि ये आग कैसे लगी। बताया जा रहा है यहाँ कुछ वेल्डिंग मशीन से कुछ कार्य किया जा रहा था, जिसके अब ये तो जो है एक जो है पूछताछ करने पर ही पता चलेगा। ये भी मालूम पड़ रहा है, चल रहा है कि यहाँ पर कुछ इसमें सिलेंडर भी लगे थे जो LPG सिलेंडर। ये सब जो है आग बुझाने के बाद, पूर्णतः आग बुझाने के बाद ही जो है ये पता किया जा सकता है कि किस तरह से आग लगी। सर लगभग नुकसान बताया जा रहा है? ये तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है कि उस आदमी से बातचीत करने पर ही पता चलेगा कि एक्चुअली में रखा उसने क्या था। अभी तो ये पता चला है कि जो है ये इसमें जो है टेंट के कुछ सामान रखे थे, जिसकी वजह से जो है मतलब उसमें आग लगी थी। ये आग में कोई जलाने की कोई सूचना नहीं? कोई ऐसी सूचना नहीं है। ये मेरा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ में अगली खबर की ओर, जहां श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर व जूते बांटे गए हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ नगर के श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर व जूते बांटे गए। प्रबंधक मोनिका सिंह व विद्यालय के संरक्षक दिलीप सिंह व प्रधानाचार्य केपी ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर दिए। 212 विद्यार्थियों को स्वेटर व 90 विद्यार्थियों को जूते बांटे गए। संरक्षक दिलीप सिंह ने मंच के माध्यम से कहा कि जरूरतमंद बच्चों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी बच्चों ने प्रबंधक मोनिका सिंह, संरक्षक दिलीप सिंह का तालियों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर ऋषिंद्र कुमार, मुकेश शर्मा, मंजू सिंह, अजय शर्मा, अनिल बंसल, कुलदीप सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। आज स्कूल में किस तरह का स्वेटर और जूते वगैरह का कार्यक्रम किया गया? आज गरीब बच्चों को हमारे विद्यालय के पूर्व प्रबंधक जी श्री राजेंद्र सिंह जी, उनके जन्मदिनों के उपलक्ष्य में लगभग 200 बच्चों को जर्सी स्वेटर और लगभग 80 बच्चों को जूते वितरण किया गया, जिससे वो ठंड से अपना बचाव कर सके और स्वस्थ रह सके।
स्कूल में किस तरह का स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया है? 10 जनवरी को हमारे पापा श्री राजेंद्र सिंह जी का बर्थडे होता है, तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम गरीब बच्चों को स्वेटर देते हैं। इस साल से शूज़ भी देना शुरू किया है जिन बच्चों के पास शूज़ नहीं है या स्वेटर नहीं है। टीचर्स रैंडम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, फिर करीब हमने 200 बच्चों को स्वेटर और 80 बच्चों को शूज़ दिए हैं। और स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस स्कूल कॉलेज ऐसी तरक्की करता रहे, सब लोग मेहनत से काम करते रहें, दिन रात अपनी तरक्की करें, यही हमारी उम्मीद है सभी स्टाफ से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ में, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2025-26 का प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2025-26 की प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें छात्रों के लिए कई सुधार किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथियां बीए के लिए 9 अप्रैल और कक्षा 11 व डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 27 अप्रैल निर्धारित की गई हैं, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, जिसमें विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी तक समय मिलेगा। छात्रों को अब फॉर्म व दस्तावेज की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और वे 8 से 11 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए मल्लपुरम, किशनगंज और मुर्शिदाबाद में परीक्षा केंद्र होंगे, जिससे छात्रों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2025-26 सेशन के लिए फॉर्म निकाले गए, किस किस क्लास के निकले हैं, क्या आखिरी तारीख है, कैसे छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं? 2025-26 के दाखिलों के सिलसिले में जो हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीए एलएलबी और बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज हैं जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है, उनके और जो 10+2 और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसकी एलिजिबिलिटी हाई स्कूल है, इनके फॉर्म्स यूनिवर्सिटी ने अपने अवेलेबल करा दिए हैं और पूरी जनवरी ये फॉर्म खुले रहेंगे। 31 जनवरी तक फॉर्म खुले हुए हैं। उसके बाद भी एक हफ्ता 7 फरवरी तक टाइम मिलेगा बच्चों और बच्चियों को लेट फी के साथ जमा करने के लिए। और ये सारे टेस्ट जो हैं ये अप्रैल के महीने में शेड्यूल्ड हैं, ताकि जो बच्चे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं 10वीं के या 12वीं के, वो फरवरी मार्च में अपने बोर्ड के इम्तहान दे लें, तो अप्रैल में इनके ये टेस्ट कराए जाएंगे। बाकी जो हमारे बाकी दीगर कोर्सेज हैं मास्टर्स के, इनका शेड्यूल अभी बाद में जारी किया जाएगा। सर, कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे, किए जा रहे हैं? हाँ, नए कोर्सेज के लिए और जिन कोर्सेज में इनटेक कम ज़्यादा भी होना है उसके सिलसिले में भी एडमिशन कमेटी हमारी प्लान्ड है इसी महीने में, और उसके बाद नए कोर्सेज का जो सिलसिला है वो हम आपको इंशाल्लाह उसे रूबरू कराएंगे। उस पर ऑफलाइन भी रहेंगे सर? फॉर्म तो ऑनलाइन ही होंगे, सारे फॉर्म ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फ़ी भी ऑनलाइन पे करनी है। यूनिवर्सिटी को कोई उसकी कॉपी नहीं भेजनी है, आपको सिर्फ हमारा जो पोर्टल है, कंट्रोलर की वेबसाइट है www.amucontrollerexams.com, उस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप अपना प्रोफाइल बना के आपको जिन कोर्सेज में अप्लाई करना है वो उन कोर्सेज में अप्लाई कर दीजिए। बस ये ख्याल रखिए कि पेमेंट आपका जो है वो ड्यू डेट से पहले हो जाए। अपना फॉर्म में अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो फॉर्म बंद होने के बाद 4 दिन का हम करेक्शन विंडो भी देंगे, ताकि अगर आपसे कहीं कोई टाइपिंग एरर हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन आप डालना भूल गए हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, छात्रों के लिए सहूलियत भी दी गई है। पहले जो है ऑफलाइन या फॉर्म वगैरह जमा कराने पड़ते थे, कॉपी वगैरह, लेकिन अब वो नहीं करानी पड़ेगी। नहीं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई फार्म हमारे यहाँ नहीं आना, ना कोई डाक से ना काउंटर पे कोई फॉर्म नहीं जमा करना, सब काम सिर्फ ऑनलाइन होगा। इस बार हमने 11वीं क्लास में और डिप्लोमा में जो हमारे सेंटर चल रहे थे मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज में, तो हमने पहले पिछले साल में किशनगंज में सेंटर खोला था टेस्ट का। इस बार हमने मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद में वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए भी सहूलत फराम करी है। 11वीं का और डिप्लोमा का टेस्ट, आर्ट्स का भी और साइंस का भी, ये वहाँ पे मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद में बाकी जितने सेंटर पिछले साल होते थे उनके अलावा यहाँ पे भी सेंटर होगा, ताकि उन बच्चों को सहूलत हो सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर अलीगढ़ से, जहां बच्चों के मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव धनसारी में विवाद हो गया। मामूली बच्चों के बात को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में महिला सहित दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। छर्रा थाना इलाके के गांव धनसारी की घटना बताई जा रही है। वहीं घायल महिला ने बताया कि बच्चों में कहासुनी हुई थी, दूसरा पक्ष हावी हो गया और मारपीट करने लगा। इसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस में भी शिकायत कर दी गई है। इसकी जांच कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में घायल महिला का क्या कुछ कहना था। मैं क्षेत्र अधिकारी छर्रा अवगत कराना चाहता हूं, दिनांक 2/1/2025 को शाम के समय ग्राम धनसारी में प्रथम पक्ष के दिलशाद पुत्र लियाकत और दूसरा पक्ष चाती पत्नी मोहसिन निवासीगण धनसारी के बच्चों में विवाद हो गया था। उसी को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष के 3 लोगों को चोट तथा दूसरे पक्ष के 2 लोगों को चोट आई, जिनको मेडिकल हेतु मजरूबी चिट्ठी देकर CSC छर्रा भेजा गया तथा दोनों पक्षों की तहरीर लिखकर मुकदमा पंजी करा दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।